हेलो दोस्तों। अब आज मैं आपको जो 5 फीचर्स मैंने आपको लैपटॉप पे समझाए थे आज मैं मोबाइल पे बताऊंगा। सबसे पहले हम अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, चंदर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, डेट डाल सकते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी, फ़ोन नंबर, लोगो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर, जीएसटी अपना नंबर डालना चाहते हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री, अकाउंट्स ओनली, तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाला अगर आप अकाउंट करते हैं तो आपको उसके अंदर इन्वेंट्री डालनी पड़ेगी, और अकाउंट्स ओनली भी हम इन्वेंट्री वाला कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से मैन्युफैक्चर वेयर हाउस कोई कंपनी लेवल का पासवर्ड, यहाँ पे हम अपना कोई भी पासवर्ड डाल लेते हैं। ये एक कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है, चंदा स्टोर। अब हम कंपनी में चले जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट, हमने अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम अपना एक कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बने आते हैं कस्टमर ए बी, सप्लायर ए बी, तो हम अपना नया कस्टमर बनाते हैं। कस्टमर बनाने के लिए यहाँ प्लस के साइन पे जाएंगे, और अब हम यहाँ पे अपना पहला कस्टमर बनाएंगे, श्याम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नई नई कंपनी है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, कितने दिन का क्रेडिट देना है, टैक्स डिटेल डाल सकते हैं इसके अंदर, जीएसटी नंबर के साथ, और शिपिंग एड्रेस डिटेल। अब हम यहाँ सेव कर देते हैं। हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो गया श्याम एंटरप्राइजेस के नाम से। सेकंड, इसके बाद हम अपना एक सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना देव स्टोर। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी जो भी डालनी है आपने, हो ठीक है, ओके कर दीजिए। अब ये हमारा देव स्टोर का भी सप्लायर बन गया। ठीक है, हमने अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। हम एक अकाउंट्स और बना लेते हैं अपना, ऑल अकाउंट्स पे जाके एक्सपेंस का जो हम बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्सपेंस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी शॉप का। ठीक है, और ये अकाउंट टाइप आएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, ये हम ओके कर देते हैं। अब हमने 3 अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, एक कस्टमर बना लिया, एक सप्लायर बना लिया, और एक अपना एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने माल सप्लायर से ख़रीदना है, तो हम यहाँ प्लस के साइन पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट परचेज़ करेंगे। जो हमारे पास माल आया, परचेज़ 1, परचेज़ हमने करा 25 तारीख को सपोज। ठीक है, यहाँ पे हमने परचेज़ डाल दिया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर ने हमें बिल दिया है उसका एक अपना एक इनवॉइस नंबर होता है, वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे है 11,003, कुछ भी डाल सकते हैं जो उसका है, 11,003। ठीक है, परचेज़, हमने माल परचेज़ किया, सप्लायर और कैश, 2 तरीक़ों से माल खरीदते हैं। हम किसी कैश पार्टी से भी माल खरीद सकते हैं, और अपने किसी सप्लायर से भी नाम पे। तो हम भी सप्लायर से खरीदते हैं, देव स्टोर से। ठीक है, अब हमने उससे माल खरीदा। अब हमने अभी आइटम अपनी कोई क्रिएट नहीं करी है, तो अब हम पहले अपनी एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। ऐड आइटम पे जाएंगे, और यहाँ प्लस के साइन पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोप। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी जा सकते हैं, स्टॉक की डिटेल डाल सकते हैं, क्वांटिटी कितने हाथ में है, मेजर्स में हम डाल सकते हैं पीस। मेज़र में मतलब हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी आइटम के हिसाब से, किलोग्राम में है, हमने कोई आइटम लीटर के हिसाब से खरीदी है, नंबर्स, पैकेट्स कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं, तो अभी हम पीस के हिसाब से कर लेते हैं सोप। और इसकी क्वांटिटी जो भी है इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐड प्राइसिंग डिटेल, ये टैक्स डिटेल होगी, कुछ भी, ये ओके हमने सेव कर दिया। ये अब हमारी आइटम क्रिएट होगी। ठीक है, हमने पहला परचेज़ किया, अब ऐड आइटम पे गए, यहाँ पे हमारा ये आ गया सोप। सोप में हमने सपोज 1,000 सोप खरीदे, वो हमने खरीदे 25 रुपये का एक। ठीक है, 25,000। डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल सकते हैं, टैक्स अकाउंट डिटेल, ये आपने ओके कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ से डन कर दिया।
ऐड आइटम में टोटल 1 आइटम 25,000 का हमने सामान खरीद लिया। अब हम यहाँ पे जाके सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ व्यू करके देख लेते हैं। ये बिल आपके सामने है, हमने 25,000 का उससे सामान खरीद लिया। ठीक है, ये अब हम बैक आ गए। अब हमारे पास माल आ गया, दूसरा काम हमारा होता है माल को बेचना। अब हम अपना एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट इनवॉइस। इनवॉइस पे जाएंगे, 25 को माल आया था, सपोज हमने 26 को सेल किया और इसके अंदर वही माल कस्टमर से बेचा या कैश पार्टी को बेचा। अभी हमने अपनी जो अकाउंट बनाया था श्याम एंटरप्राइजेज, उसको हमने माल बेचा। ऐड आइटम, हमने सोप खरीदा था, हमने उसको 500 पीस सेल आउट कर दिए। अब हमने 25 का ख़रीदा था, सपोज हमने उसको 30 का सेल कर दिया। ये 15,000 का हमने उसको माल दे दिया। ये हमने ओके कर दिया, यहाँ से डन कर दिया टोटल 1 आइटम और यहाँ हमने सेव कर दिया। यहीं से ही ऑप्शन आ जाता है व्यू इनवॉइस करके, आप देख लीजिए। ये हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया 15,000 का। ठीक है, अब 2 काम हो गए, माल खरीद लिया, उसको बेच लिया। अब तीसरा काम है, जिसको हमने माल बेचा उससे पेमेंट आएगी। अब हम जाएंगे रिसिप्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर से हमें पैसा आया। हमने उसको 26 तारीख को माल बेचा था, सपोज उसने हमें 27 तारीख को पेमेंट दी। अब पेमेंट का तरीका 2 तरीके से हमारे पास आता है, या कैश आता है या बैंक के थ्रू। अभी हम कैश के थ्रू करते हैं। कैश से हमें पेमेंट आई, रिसीव्ड फ्रॉम, शाम को हमने माल बेचा था, ये हमने उसको श्याम एंटरप्राइजेज डाल दिया। अब यहाँ पे उसने हमें 5,000 पे पेमेंट दे दी। नरेशन में कुछ भी डाल सकते हैं और ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम एक बार ट्रांजैक्शन में जाके रिसिप्ट फॉर कस्टमर में जाके व्यू करके अपना ये देख लेते हैं। ये 5,000 पे आ गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम हो गया। चौथा काम, उसके बाद हमने जिससे हमने माल खरीदा हमें उसे भी पेमेंट करनी है, तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट ऑफ सप्लायर में। अब हमने उसको आज पेमेंट करी 28 तारीख को। ठीक है, पेड, देव स्टोर से हमने माल खरीदा था और कैश या दिया, हम बैंक के थ्रू, हमने कैश के थ्रू दिया। अब हमने सपोज उसको हमने 4,000 रुपये की पेमेंट कर दी। 5,000 हमारे पास आए, हमने 4,000 कर दिया, लमसम आइडिया ले रहे हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ से हम सेव पे जाएंगे और ट्रांजैक्शन पे जाके पेमेंट ऑफ सप्लायर में व्यू करके ये हम देखेंगे हमने उसको 4,000 रुपये दे दिए। अब हमने परचेज़ भी कर लिया, सेल भी कर लिया, कस्टमर से पैसा आ गया, सप्लायर को हमने पैसा दे दिया। 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ है एक्सपेंस। बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, उसका हमने एक अकाउंट बनाया था इलेक्ट्रिसिटी का। सपोज हमने हमारा आज बिजली का बिल आ गया 570 रुपये, तो अब हम उसका डिटेल कैसे बनाएंगे? क्रिएट एक्सपेंस में जाएंगे, कैश में जाएंगे और पेड टू। हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी शॉप बनाया था, सपोज हमने बिजली का बिल पे किया 570। यहाँ पे अकाउंट बना ही दिया, कोई डिटेल्स लिखनी है, मीटर की रीडिंग, ये वो सब कुछ, ये हमने सेव कर दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सपेंस में जाएंगे, व्यू में जाके अपना देखेंगे, ये हमने कैश में 570 रुपये इलेक्ट्रिसिटी शॉप के दे दिए। ये हमारे 5 अकाउंट जो बेसिक बिजनेस के लिए नीड होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एप्पल में भी सेम प्रोसीजर रहता है और एंड्रॉयड में भी सेम रहता है। कुछ भी क्वेरीज़ है आप हमें मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आगे ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बिजनेस को ईजी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।